गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग 24 सितंबर के ऊपर बनने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो भी चैनल पे नए आए हुए होंगे दोस्तों, पहली बार आए हुए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज़ सवेरे इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स के वीडियो अपडेट कर दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वार्डकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। नॉर्वे और नीदरलैंड्स को भी आप रिलेट करते चलिएगा, ठीक है। और इस करंट को नोट डाउन करते चलिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, अपनी और साथियों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है? ठीक है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंतर्गत अभी भी रखा गया है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंतर्गत अभी भी रखा गया है, हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे कि हाल ही में भारत के प्राचीन भोजन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जो हम लोग की सभ्यता से पुराना जो प्राचीन भोजन है, ठीक है, उसके ऊपर एक आयोजन, एक्सिबिशन जिसको बोल सकते हैं, वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो वो नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब नई दिल्ली आया तो यहाँ पे इसके CM के बारे में हम लोग जानेंगे, जो अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। ये नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम लोग कोलकाता की बात करें तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे बसी है, ठीक है दोस्तों। और कोलकाता में ही विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। आगे हम लोग बात करेंगे सूरत की। तो सूरत को अगर हम लोग GK से रिलेट करेंगे तो ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ये गुजरात के अंदर है, ठीक है, ये गुजरात में, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ शुरू हुए हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और वहाँ के CM अभी कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मणिपुर है, सिक्किम है और केरल, इन सबको भी रिलेट करते चलिएगा। केरल में साइलेंट वैली है जो दोस्तों, और जो पेरियार पार्क है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो भी केरला के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में थल सेना भवन का शिलान्यास किन्होंने किया है, किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजनाथ सिंह, ऑप्शन C। अब यहाँ पे थल सेना आया है तो हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, अभी वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने, M नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। अब थल सेना आया, हम लोग वायुसेना को भी जानेंगे। तो वायुसेना कौन है? RKS भदौरिया, ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और अगर हम लोग थल सेना, ये जल सेना की बात करें, नवल जो नेवी की ये प्रमुख की बात करेंगे तो वो है कर्मवीर सिंह, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ आप याद रखते जाइएगा, याद नहीं भी होगा तो फिर भी हम लोग रोज चर्चा करेंगे तो याद होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन B हो जाएगा, रजत पदक, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? रजत पदक। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? ये साक्षी मलिक किस खेल से? तो हम लोग ध्यान देंगे क्या खेलते हैं ये? कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि हाल ही में क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है पश्चिम बंगाल सरकार, ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जेल में जो कैदी हैं उनके लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। अगर वहाँ हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ है ममता बनर्जी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ममता बनर्जी। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार, और झारखंड में हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन, यहाँ पे हेमंत सोरेन है। और यहाँ गवर्नर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में दिवस मनाया है? ठीक है, याद में शहीद दिवस मनाया है। जो भाषाई आंदोलन हुआ था और उसमें जो शहीद हुए थे उनकी याद में शहीद दिवस मनाया गया है। तो वो कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है
ढाका। और वहाँ कौन सी मुद्रा चलती है दोस्तों? टक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कोट्टे, और वहाँ पे मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, और यहाँ पे नेपाली रुपया चलता है। अगर हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन ए और बी जो देख रहे हैं, अमरजीत सिंह और भास्कर खुल्वे, इन दोनों को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर भारत के संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो वो होते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, उनका नाम अभी वर्तमान में है के वेणुगोपाल। ठीक है दोस्तों, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में सर्ववीर सिंह को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो हम लोग आप देखते हैं ना policybazaar.com, जोखिम से अधीन, यही है दोस्तों पॉलिसी बाजार का। इन्हें अभी सीईओ नियुक्त किया गया है। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्ववीर सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आता है HCL। HCL के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। HCL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 को। ठीक है दोस्तों, 11 अगस्त 1976 को। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा दोस्तों। और ये जो सर्ववीर सिंह बताएं, ये पॉलिसी बाजार के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिले में सोने का विशालतम भंडार खोजा गया है? ठीक है, तो इसका नाम है सोना है तो सोनभद्र। ठीक है, इसमें आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं रिलेट करके कि सोनभद्र है। ठीक है, सोना सोनभद्र से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे कि हाल ही में सभी फॉर्मेट्स के 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है दोस्तों रॉस टेलर। ठीक है, रॉस टेलर याद रखेंगे, रॉस टेलर को बनाया गया है। बने हैं ये खुद से, अपने खुद 100 मैच हर फॉर्मेट में खेले। अगर T20 की बात करें, टेस्ट की बात करें या वनडेज की बात करें, सभी फॉर्मेट्स को मिला के यानी सभी में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के ये पहले क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों ध्यान से। निम्नलिखित में से किस देश ने पीले सागर में एक महासागर मंच से 9 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो यहाँ पे 9 उपग्रह, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कितने उपग्रह हैं? 9 उपग्रह। और किस सागर से? पीला सागर से, पीले सागर से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, USA, ठीक है, ईरान, फ्रांस, चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन ने पीला सागर से 9 उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, सागर का भी नाम याद रखिएगा, कितने उपग्रह हैं वो भी, और किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे 2020 डेहटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि हाल ही में अभी शांति दिवस किस दिन को मनाया गया है। ठीक है, विश्व शांति दिवस अभी किस तारीख को मनाया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मार्गरेट एटवुड। ठीक है, मार्गरेट एटवुड को अभी हाल ही में शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र ने अनुमति दी है कि स्वचालित मार्ग से रक्षा उत्पादन में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है? ठीक है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कितना % है? ठीक है, ये केंद्र के मंजूरी के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो 74%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 74% निवेश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, बहुत ज़्यादा ये अभी हाल ही में चर्चा में है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप इन्हें पहचानते होंगे दोस्तों। ठीक है, यह हरसिमरत कौर बादल है। ये केंद्रीय मंत्री थी खाद्य एवं प्रसंस्करण
मंत्री, ठीक है दोस्तों। इनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर में थे ये, हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिए हैं दोस्तों। जो केंद्र में 3 किसानों के विरुद्ध में बिल पेश किया गया है, किसान विरोधी बिल, उसके तहत ये इस्तीफा दे दिए हैं। इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, ठीक है। तो इन्हें फिगर में तो आप पहचान ही रहे होंगे, रमेश सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाते हैं, भारत में क्रिकेट के भगवान भी कहा जाता है इनको। इन्हें पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है दोस्तों। तो ये पेटीएम फर्स्ट गेम होता क्या है दोस्तों, ठीक है जी। इसके ऊपर बैट लगाया जाता है, जैसे एमपीएल हम लोग खेलते हैं, ड्रीम 11 खेला जाता है, उसी तरह ये पेटीएम फर्स्ट गेम है। अभी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो इनके ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फेसबुक इंडिया के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरुण श्रीनिवास। फेसबुक तो ऐसे इनके फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। और इंडिया में जो चलता है, इनके ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के जो निदेशक के रूप में चयनित किया गया है, जो नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है, अरुण श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो करंट के ये आज के क्वेश्चन थे आज। और कल हम लोग चर्चा किए थे गंगा नदी के बारे में, जो भारत की सबसे लंबी नदी, जिसका उद्गम जो होता है गंगोत्री से होता है। इसकी लंबाई भारत में अगर हम लोग बात करें तो 2525 है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक और चीज़ बता देना चाहते हैं दोस्तों कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो 2 नदियां मिलके पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और दोस्तों जब ये दोनों बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं, जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जब इनके साथ मिल जाता है तब उसका नाम, दोनों का नाम मिल के हो जाता है संयुक्त होके मेघना, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कल ही हम लोग बताए हैं, ये है दोस्तों यमुना नदी, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। आगे हम लोग देखेंगे, आज हम लोग झारखंड के बारे में, अब प्रत्येक एक दिन हम लोग एक स्टेट के बारे में चर्चा करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है दोस्तों, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है। अगर हम लोग इसकी उप राजधानी की बात करें दोस्तों, तो इसकी उप राजधानी है दुमका, ठीक है। इसकी उप राजधानी दुमका है। यहाँ की अगर हम लोग सीएम की बात करें तो अभी है हेमंत सोरेन, ठीक है दोस्तों। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और अगर यहाँ के हम लोग गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ लोकसभा की सीट की बात करें हम लोग, तो लोकसभा की सीट झारखंड में कुल 14 है, जबकि राज्यसभा की सीट 6 है। कुल ये दोनों मिला के 20 हो जाते हैं दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे विधानसभा सीटों की, तो झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीट है, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे हाथी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है दलमा। और बाघों की सबसे पहले 1932 में यहाँ पे गिनती हुई थी दोस्तों, ठीक है। उसका जो लातेहार में है बाघों की गिनती सबसे पहले झारखंड में ही 1932 में हुई थी। बेतला, ठीक है, बेतला नाम है उसका। बेतला नेशनल पार्क में बेतला है, दलमा है और एक हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इनको याद रखिएगा। ये बॉर्डर शेयर करते हैं 5 राज्यों के साथ, उत्तर में बिहार के साथ करते हैं, ठीक है। तो दक्षिण में छत्तीसगढ़ के साथ, और अगर पूर्व की बात करें हम लोग तो पूर्व में इधर पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। पश्चिम बंगाल और उत्तर में इधर बिहार, ठीक है दोस्तों। उत्तर में बिहार, पूर्व में इधर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इधर उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश झारखंड के मात्र एक जिला गढ़वा को छूता है, ठीक है। तो ये रहा इंडिया के मैप में झारखंड, ठीक है। और ये बिहार, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, ये बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्यों के साथ झारखंड बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ की अगर हम लोग फेमस नदी की बात करें जो
प्रसिद्ध नदी है दामोदर नदी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी। अगर प्रदूषित नदी की बात करें तो सब है लंबी नदी, प्रदूषित नदी सब दामोदर नदी है। ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी बंगाल के शोक के नाम से जाने जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे सबसे यहाँ पे छोटा जो जिला है वो रामगढ़ है। ठीक है दोस्तों, और बड़ा सिंहभूम। और टाटा आयरन एंड स्टील जो है टाटा, वो सिंहभूम में ही स्थित है दोस्तों। सिंहभूम यहाँ पे दो है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।